हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रमन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रमन हब की इस नए वीडियो में। वैसे मेन तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं विलियन, पर विलियन के पहले मैं आपको छोटे छोटे दो टॉपिक्स बिल्कुल दो दो लाइन के समझा देता हूं। इसमें से ऑब्जेक्टिव तो बन ही सकते हैं, ज्यादा नहीं तो दोस्तों 1801 में, कब 1801 में थॉमस ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने जो है एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में उन्होंने ये बता दिया कि कोई पदार्थ होता है वो उसकी विलेयता के आधार पर दो प्रकार का है। कौन कौन से? तो पहले वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं, थॉमस ग्राहम। और इनने बताया कि कोई पदार्थ जो है उसकी विलेयता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलाइड और दूसरा है कोलाइड। अब हम पहले क्रिस्टलाइड को समझ लेते हैं। तो आपने सुना है कि 1801 में थॉमस ग्राहम ने अपने प्रयोग में यह बताया कि कोई पदार्थ है वो उसकी विलेयता के आधार पर दो प्रकार का होता है। मतलब क्या होता है दो प्रकार का पदार्थ? मतलब जब हम इसके बारे में लिखेंगे तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि ये पदार्थ है। तो हम लिखेंगे कि थॉमस ग्राहम के अनुसार वह पदार्थ, ये पदार्थ है तो लिख दिया वह पदार्थ। अब क्या? तो ये एक ऐसा पदार्थ है, इसको किसी विलयन में डाला, ठीक है, मतलब किसी घोल में डाला, सॉल्यूशन में डाला, तो उसमें डालने पर जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है या चर्म पत्र या फिल्टर पेपर जो होता है उसे इस पदार्थ के कण आसानी से पार कर जाते हैं। वही होते हैं क्या? क्रिस्टलाइड पदार्थ। इतना क्लियर है। अब दूसरा यदि हम ले तो वो है कोलाइड। तो कोलाइड कौन से पदार्थ होते हैं? तो थॉमस ग्राहम के अनुसार वो पदार्थ जो कोलाइड विलयन को जब किसी विलयन में डाला जाता है, डाल दिया विलयन में, अब वो जो पदार्थ हमने डाला है वो विलयन में जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली, फिल्टर पेपर या चर्म पत्र को जो है आसानी से पार नहीं कर पाते या धीरे धीरे करते हैं, तो वो हो गए अपने क्या? कोलाइड पदार्थ। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने मेन उस पे। तो मेन अपना वो है क्या? विलयन। तो अभी हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में। विलयन, विलयन क्या होता है? सीधी सीधी बात है, दो या दो से अधिक, कितना? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। तो ये होगी विलयन की परिभाषा। अब जनरली मैं आपको बता दूं तो विलयन में जो है दो चीज पाई जाती है। क्या? एक तो विलायक और एक विलय। विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है? अब तो मान लीजिए इसमें कोई जो है, इसमें कोई विलयन है, ठीक है। अब इस विलयन में क्या है? विलायक और विलय, ये दो चीज है। अब विलायक क्या होता है? तो विलायक वो जिसकी इसमें ज्यादा क्वांटिटी है। मान लो ये अपना जो है नमक और जल का घोल है। अब जिसकी मात्रा अधिक है, मतलब जिस में घोला जा रहा है, जिस में घोला जा रहा है वो तो हो गया विलायक। तो इसमें से जिस में घोला है वो क्या है? जल में घोला है क्या? नमक। इसलिए जल की मात्रा अधिक है तो जल हो गया क्या? विलायक। और अब आ गया विलय। तो जिसको घोला है, जिसको घोला है मतलब जिसकी मात्रा इसमें कम है वो हो गया विलय। तो इतना आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि विलयन जो होता है वो क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जो है हम विलयन कहते हैं। और विलयन में दो चीजें पाई जाती है। क्या? एक तो विलायक और दूसरा विलय। इतना भी क्लियर और ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़े
तो अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। अब विलयन के 3 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला तो है वास्तविक विलयन, दूसरा है अपना निलंबन, और तीसरा है अपना कोलाइडी विलयन। तीनों में अब हम पहले पढ़ते हैं वास्तविक विलयन क्या होता है। अब हम पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो विलयन होता है इसमें विलायक होता है और विलय भी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वास्तविक विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलायक और विलय दोनों का मिलने पर समांगी मिश्रण बनता है। कैसा? समांगी मिश्रण। और ये जो समांगी मिश्रण बना है, कौन सा बना है पहले लिख लेते हैं भाई। समांगी मिश्रण बन गया। अब ये समांगी मिश्रण जो है इसके कणों की, जो इसके कण होते हैं वो 1 nm मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है। तो वास्तविक विलयन वो होता है जिसमें विलायक और विलय से समांगी मिश्रण बनता है और इसके कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। और जब इन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, तो ये उससे बड़े आसानी से आर पार चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? दोनों, विलायक भी और विलय भी। मतलब ये क्या होते हैं? ये पारदर्शी होते हैं। आर पार चले गए ना, तो ये हो गए पारदर्शी। अब इसका यदि हम उदाहरण लें तो इसके उदाहरण में एक कांच का गिलास ले, आप घर पे इसे कर सकते हैं। कांच का गिलास लीजिए, उसमें आधे से अधिक जल भर लिया। अब इसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दो, 1 चम्मच शक्कर डाल दो, इसे अच्छे से जो है घोल लो, मिक्स कर लिया। अब इसमें जो है ये जो बना है ये हमारा वास्तविक विलयन है। इसमें आप आर पार देख सकते हो। तो ये तो उदाहरण है किसका? वास्तविक विलयन का। और ये जो अपना घोल बना है ये अदृश्य है, इसमें जो कण है वो अदृश्य है। ठीक है। अब हम यदि दूसरा पढ़ें निलंबन, तो निलंबन में क्या होता है कि वही विलायक और विलय को घोल दिया, तो जो हमारा विलयन बनेगा यानी जो मिश्रण बनेगा नया, वो होगा विषमांगी। यहां पे समांगी बना और यहां बन गया विषमांगी। और इसके जो कण हैं उनका आकार होता है 100 से 500 नैनोमीटर। 100 से 500 नैनोमीटर के बीच में जो है इसके कणों का आकार होता है। और जब हम अर्धपारगम्य झिल्ली से इन्हें गुजारेंगे, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से जब इन कणों को आर पार किया जाता है, तो जो विलायक होते हैं, विलायक के कण जो होते हैं वो तो आसानी से चले जाते हैं, और जो विलय के होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। इतना क्लियर है। अब हम इसका उदाहरण ले, मतलब इसमें जो है पारदर्शी और अपारदर्शी प्रकार के दोनों प्रकार के जो है गुण पाए जाते हैं। कैसे, वो हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप वही एक कांच का गिलास लीजिए और उसमें जल डाल दीजिए। अब आपने उसमें जल डाल दिया आधे से अधिक, अब इसमें आप रेत के कण डाल दो। अब आपको मैंने बता दिया है कि जिसकी मात्रा अधिक है यानी विलायक, वो विलायक हो गए। अब इसमें जो विलायक है उसके कण तो आसानी से आर पार चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। और जो हमारा विलय होता है, विलय यहां पर क्या होगा? तो यहां पर हमारा विलय होगा रेत के कण, तो अर्धपारगम्य झिल्ली को आसानी से पार नहीं कर पाते हैं। इतना आपका क्लियर है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं कोलाइडी। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की जो अवस्था है वही है अपना क्या? कोलाइडी विलयन। इन दोनों के बीच की अवस्था, और इससे जो हमारा मिश्रण या नया वो बनेगा, तो वो यहां पर बनेगा विषमांगी। यानी कोलाइडी विलयन जो है वो विषमांगी तंत्र है।
इतना आपका क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये है, तो इसके कणों कितने बड़े होंगे, तो इसके कण होते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, इसके जो कण हैं उनका आकार होता है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। और इसमें जो इसका जो वो घोल बनेगा उसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें जल डाल दीजिए और उसमें गोंद डाल दो। क्या डाल देंगे? गोंद। तो उसमें कैसा मतलब अजीब सा वो घोल बनेगा, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, तो उससे जो है ये पार नहीं हो पाएगा। क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है उससे पार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये अपना इतना क्लियर हो गया कि विलयन क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा समांगी कौन सा विषमांगी, इनके कणों का आकार। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया विलयन। क्या कंप्लीट हो गया? विलयन। अब इसमें हम अंतर भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? तो आप इधर लिखना गुण, फिर लिखना वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन, और इधर गुण लिखोगे कि किस प्रकार का वो है मिश्रण। तो इसके नीचे समांगी, इसके नीचे विषमांगी, इसके नीचे विषमांगी लिख देना। फिर इनके कणों का आकार लिख देना, इनकी पारदर्शिता अर्ध पारदर्शिता किस प्रकार के हैं ये लिख देना। ठीक है, तो इसी प्रकार अपनी वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू।